प्रकाश पाठक एक बार और आपके बीच आपके अपने YouTube चैनल KVS क्लासेस में आ चुका हूं। इसके पहले मैंने आपको लेखपाल के नियम, फॉर्म भरने का तरीका और सिलेबस को बता दिया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने संख्या पद्धति का चैप्टर शुरू भी कर दिया था और उसमें कुछ पढ़ भी लिया था। आज उस संख्या पद्धति से आगे बढ़ते हुए हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा सा टॉपिक वर्ग और वर्गमूल पढ़ना है। तो आइए दोस्तों, हम वर्ग और वर्गमूल प्रारंभ करते हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि जिन दोस्तों ने इस वीडियो को या इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, वो इस चैनल के और भी वीडियो को पाने के लिए इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए हम पहले वर्ग को देखते हैं। वर्ग का अर्थ होता है किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। जैसे 2 का वर्ग होता है, अगर हम कहें 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग होता है 2 का 2 से गुणा, और 2 का 2 से गुणे को हम 1 और 2, 2 है ना, तो घात के रूप में चाहे तो 2 पर घात 2 भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 2 दूनी 4। यानी वर्ग का मतलब आपने देखा, कहीं भी वर्ग हो इसका मतलब जो घात होगा, घात वो 2 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि घात 2 को किसी भी संख्या पर यदि घात 2 हो तो ये किसी संख्या पर घात 2 को हम वर्ग कहते हैं। किसी संख्या पर घात 2 को वर्ग कहते हैं। यानी किसी भी संख्या पर, जैसे 3 पर अगर घात 2 लगा दें तो कहेंगे 3 का वर्ग, 4 पर घात 2 लग गया तो 4 का वर्ग, 5 पर घात 2 लग गया 5 का वर्ग, 6 पर घात 2 लग गया 6 का वर्ग। तो इस तरह से हम वर्ग को लगाते हैं और पढ़ते हैं। 3 का वर्ग देखें तो 3 का वर्ग मतलब 3 गुणे 3 का वर्ग 9, 3 गुणे 3 9। वैसे ही 4 का वर्ग मतलब 4 गुणे 4 और ये हो गया 16। 5 का वर्ग मतलब 5 गुणे 5, ये हो गया 25। 6 का वर्ग मतलब 6 गुणे 6 और ये हो गया 36। तो इस तरह से दोस्तों हमने वर्ग को समझा कि वर्ग का मतलब क्या होता है। आइए हम अब वर्ग करना सीखते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक आप ध्यान से देखेंगे। जैसे आपने कहा वर्ग का मतलब किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा, तो अगर संख्या छोटी है तो आसानी से गुणा कर सकते हैं, लेकिन संख्या बड़ी है तो गुणा करने में हमको समय लग जाता है। तो आज हम एक ट्रिक देखेंगे, उस ट्रिक से अपने समय को बचाएंगे और कम समय में किसी भी संख्या का हम वर्ग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 अंकों की संख्या का वर्ग देखते हैं। कितने अंकों की? 1 अंक की तो हमको पता है। 1 अंक की संख्या को अगर हम देखें, 1 अंक की संख्या, अंक की संख्या, 1 अंक की संख्या बोले तो 0 से लेकर 9 तक। तो ये तो हमको पता ही है, 0 का वर्ग 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। ठीक है, तो ऐसे हम 8 का 64, 9 का 81, ऐसे तो हम जान सकते हैं ना, ऐसे तो हमको याद भी होगा। अगर नहीं याद होगा तो हम याद जरूर कर लेंगे। ठीक है, लिख भी लेंगे। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे 0 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2, 3, 4, ऐसे हम लिख के इसको याद कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं 2 अंकों की संख्या के वर्ग के बारे में। 2 अंकों की संख्या का वर्ग, 2 अंकों की संख्या का वर्ग। और बड़ी ही छोटी सी आसान से ट्रिक से हम 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकाल लेते हैं। जैसे अगर हम 20, 21, 22 तक जाए तो लगभग हमको याद रहता है, लेकिन अगर संख्या थोड़ी सी आगे बढ़ जाए, 62, 64, 72, 85, 96 ये हो जाए तो थोड़ा सा गुणा करने में समय लग जाता है। इसी को बचना है, इसी समय को बचाना है। देखते हैं दोस्तों, लॉकडाउन का पालन कर भी रहे होंगे, तो लॉकडाउन में घर बैठे वर्ग के ट्रिक को सीखते हैं। देखिए सबसे पहले हम 52 का वर्ग निकालते हैं। इसके पहले 52 का वर्ग जाने, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है? ये 2 अंक की संख्या है। 2 अंक की संख्या के लिए
हम 3 ऐसे लाइन खींच लेते हैं, 3 लाइन खींच लिए, ठीक, लाइन खींच लेंगे। इसमें पहले वाले का वर्ग लिखते हैं, जैसे यहां लिखेंगे पहला क्या है 5 है तो 5 का, इधर दूसरे वाले का वर्ग लिखते हैं, दूसरा क्या है 2 तो 2 का वर्ग, और बीच में इन तीनों का आपस में गुणा करके लिख देते हैं, जैसे 5 दूना 10 दूना 20, 5 दूना 10 दूना 20 यहां लिख दिया, ठीक। अब 5 का वर्ग कितना होता है 25, यहां हम लिख सकते हैं 20 और यहां लिख सकते हैं 4 को हम 0 4 लिखेंगे क्योंकि 2 अंक की संख्या मेंटेन करनी है, इस बात को हमको ध्यान में रखना है, 2 अंक की संख्या हमको मेंटेन करनी है। और इस वाले को हम वैसे उतार देंगे, ये हो गया हमारा 4, 0 को इसमें ऐड करेंगे तो 0 0 0 ही होगा, ठीक है। अब फिर हम इसमें 2 को इसमें ऐड करेंगे तो 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, यानी हम 52 का अगर वर्ग करें तो 52 का वर्ग होता है 2704, और हम गुणा करके भी इसको चेक कर लेंगे, गुणा करते हैं, जैसे 52 एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा वर्ग सही है, 2 दूनी 4 2 पचे 10, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 50 25 से 26, जोड़िए 4 0 6 1 7 और 2 यानी 2704। यानी इस तरह से हमने देखा कि हमारा वर्ग 52 का जो वर्ग है वो 2704 होता है। आगे बढ़ते हैं, अब 52 के वर्ग के बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, हम 64 का वर्ग करते हैं, 64 का, किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग हम इस ट्रिक से कर सकते हैं, किसी भी 2 अंक की संख्या 64 का वर्ग करते हैं, सेम 3 लाइन खींच देंगे, इधर इस वाले का पहले वाले का वर्ग पहले तो 6 का वर्ग 36, इस वाले का वर्ग इधर 4 का वर्ग 16, फिर दोनों का गुणा तीनों का कर लेंगे, 6 चौको 24 दूना 48, 6 चौको 24 और 24 दूना 48 48, ये हो गया 36 48 और 16। करेंगे कैसे दोस्तों, ये 6 है ना, पहले हम की ऐसे उतार लेंगे, 6 हो गया, अब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो 8 है 9 हो गया 9, अब 4 को इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 6 4 10, 6 4 10 का 0 हासिल 1 और 3 है 4, तो इस तरह से हम इसका वर्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने किसका वर्ग किया 64 का वर्ग कर दिया। अब गुणा करके देख भी लेंगे, गुणा करके हम देख भी सकते हैं कि 64 का वर्ग कितना होता है। इसी प्रकार आपने 64 का वर्ग देखा, 6 का 36 4 का 16 6 4 को 24 दूना 48, 6 को हमने लिख दिया, 1 को 8 में जोड़ा 8 1 9, 4 को इसमें जोड़ा 6 4 10 का 0 हासिल 1 कैरी 3 में ऐड कर देंगे, 3 1 4 तो 4096, ये हमारा 64 का वर्ग है। अब आगे बढ़ते हैं, 64 के बाद हम 96 का वर्ग करते हैं, 96 96 का वर्ग कैसे करेंगे, वही 3 चीज, 9 का वर्ग 81, 6 का वर्ग 36 और इसको गुणा करेंगे 9 छक्के 54, इन तीनों का आपस में गुणा करना है ना, तो 9 छक्के कितना होता है 9 छक्के 6 9 54, 9 छक्के 54 और 54 दूना 108, 54 दूना 108, यहाँ 108। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 6 हो गया, 3 इसमें जोड़ेंगे, 3 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 11 का 1 हासिल 1, 8 3 11 का 1 हासिल 1, हासिल यहाँ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड यहाँ होगा तो यहाँ क्या बचेगा 11 होगा ना, जब कैरी फॉरवर्ड यहाँ जाएगा तो 10 1 11, 11 में ये जुटेगा कितना हो जाएगा 12, तो 12 का यहाँ आप देखेंगे 12 हो गया ना, 12 का 2 हासिल 1 और 8 1 9 तो 9216। एक बार और देख लेते हैं, ये हम 3 अंक कर दिए, 9 का वर्ग 81, 6 का वर्ग 36 और फिर इन दोनों तीनों का आपस में गुणा 9 6 के 54 गुना 108। अब इकाई को ऐसे उतार दिए 6 8 3 11 का 1 हासिल 1 हासिल बचा ना, 1 कैरी इसमें ऐड कर देंगे, 1 इसमें ऐड करेंगे, 10 1 11 हुआ, 11 यहाँ जाएगा, 11 और 1 12 का 2 और कैरी कितना बचा 1 तो 8 1 9 9216। तो इस तरह से हमने 96 का वर्ग सीख लिया।
अब और आगे बढ़ते हैं, 94 का देखते हैं, 92 का देखते हैं, 94 का देखते हैं। 94 का देखिए, दो संख्या है, एक 9 है, एक 4 है। पहले मैंने आपको बताया था 3 ऐसे कर देंगे, 9 का वर्ग 81, 4 का वर्ग 16, दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 9 चौको 36 गुना 72, 9 चौको 36 और 36 गुना 72। तो ये हमने ऐसे सिस्टम में कर दिया। अब ये जो इकाई का अंक है, इसको हम पहले क्या करेंगे, यहां मूव कर देंगे 6। अब इसको इसमें जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 7 है, 7 इसमें जुटेगा, 7 और 1 8 और ये 8 हो गया 8836। ये हो गया हमारा 94 का वर्ग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 95 का वर्ग देखते हैं। 95 का देखते हैं, 95 में भी सेम चीज, 9 और 5 3 ऐसे कर देंगे, 9 का वर्ग 81, 5 का वर्ग 25, फिर तीनों का आपस में गुणा 5 9 5 45 गुना 90 हो गया। पहले इसको उतारेंगे 5, इसको इसमें जोड़ेंगे, 2 और 0 2, 2 और 0 2। अब 9 इसमें जुटेगा, 9 10 का 0 हासिल, 1 हासिल बचा, वो इसके बगल वाले में जुट जाएगा, 8 1 9, 9025। तो इस तरह से आपने 92 94 95 96 किसी का भी वर्ग हम कर सकते हैं। 98 को देखते हैं, एक 98 का वर्ग देख लेते हैं। 3 संख्या हो गई, 9 का 81, 8 का 64, फिर वही पूरा 9 8 के 72 गुना 144, 3 अंक है, ध्यान दीजिए। अब ध्यान देते हैं 4, जहां 4 उतर गया, 6 को इसमें जोड़ेंगे। देखिए 3 अंक जब भी होता है तो एक अंक लास्ट में 2 अंक लेते हैं, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, लास्ट का 2 अंक लेते हैं। 6 4 10 का जो हासिल 1। अब ये जो 1 होगा वो केवल 4 में नहीं जुटेगा, एक जो होगा वो 2 अंक यानी 14 में जुटेगा, यानी 6 4 10 का जो हासिल 1 और 14 1 15, 14 और ये 1 जोड़ दे कितना हो जाएगा 15। अब यह 15 इसमें जुटेगा, यह 15 किसमें जुटेगा, इसमें 15 1 15 और 1 16, 16 का 6, कैरी कितना हुआ 1। अब इस 1 को हम 1 में जोड़ेंगे तो 8 1 9 यानी 9606। ये हमारा किसका वर्ग हो गया, 2 अंकों का वर्ग आपने देख लिया। आप 2 अंकों की संख्या का वर्ग आप घर पे प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर किसी संख्या में डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप से या कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने डाउट को भी पूछ लेंगे। अब हम 3 अंकों की संख्या का वर्ग देखते हैं। 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, थोड़ा भी दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने का अनेकों ट्रिक है, सबसे छोटा और आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 3 अंकों की संख्या का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। एक मैं ऐसी संख्या का वर्ग बता रहा हूं जिसके बीच में 0 या तो 0 हो या 0 न हो, 2 तरह की संख्या होंगी आपके पास, ध्यान देंगे। जैसे मैं संख्या ले रहा हूं 204, इसका मुझे वर्ग करना है। नॉर्मल गुणा करने में हमें ज्यादा समय लगेगा, हम 3 सेकंड में इसका वर्ग बता देंगे। कैसे, ध्यान दें। 3 है, सेम 2 अंकों की संख्या की तरह इसमें भी हम 3 ऐसे खाके खींच लेंगे। बस इसमें अंतर इतना ही है कि इन 2 अंकों को हम 1 मानेंगे और इसको 1 मानेंगे, इसको एक संख्या मानेंगे और इन 2 अंकों को एक संख्या मानेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 2 अंकों को हमने 1 मान दिया तो हमने किया 2 का वर्ग 4, फिर 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 0 4 है। अगर 2 अंकों की संख्या रखता तो 2 अंकों की संख्या रखते, और 2 अंकों की संख्या का वर्ग अगर 3 अंक आया रहता तो 2 अंक यहां लिखते और 1 अंक यहां क्या कर देते, कैरी फॉरवर्ड कर देते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, फिर वही काम 4 गुना 8, 4 गुना 8 और 8 गुना 16, है कि नहीं, हो गया हमारा वर्ग फाइनल। 4 16 16, ये 204 का वर्ग होता है। कितना सेकंड लगा दोस्तों, तो इतने कम से कम समय में हम 3 अंक की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अगर हम गुणा करते तो निश्चित ही इससे ज्यादा समय लगता। चलिए एक और संख्या ले लेते हैं, 406 ले लेते हैं। 406 लेके बीच में 0 वाला लेते हैं, बिना 0 वाला भी अभी देखेंगे। कोई भी 3 अंक की संख्या ले सकते हैं, कोई भी 3 अंक की संख्या ले सकते हैं। जैसे 406 लेते हैं,
तो एक हो गया 5 4 और 0 2 6 को 1 मान लेंगे। ध्यान देना है पहला अंक को 1 मानना है और उसके बाद के दो अंक को 1 मानना है। 3 कॉलम खींच लिए, ये हो गया 4, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 6 का वर्ग 0 6 मतलब 36 ही, तो 6 का वर्ग 36। अब ऐसे बुरा करिए, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 और 24 गुना 48, 4 छक्के 24 और 24 गुना 48 48, यानी 16 48 और 36, ये वर्ग हो गया 476। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं 500 या 212 का वर्ग निकालते हैं, कोई भी संख्या 212 512 636 420 किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। मैं 212 ले रहा हूं, 212 का वर्ग मान करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 2 को 1 मानेंगे, इस 12 को 1 मानेंगे, क्या हो गया 2 का ऐसे 3 लाइन, 2 का वर्ग 4, 12 का वर्ग 144। अब ध्यान ये देना है कि ये 3 अंक हो रहा है। कितना अंक हो रहा है, 3 अंक हो रहा है, तो ये 3 अंक को नहीं लेना है, एक कैरी फॉरवर्ड हमको आगे कर देना है। एक को हम यहाँ क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड, एक को यहाँ ट्रांसफर करके कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, एक यहाँ नहीं रहेगा। फिलहाल इसी स्टेप में एक को रख दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में समझाते हो मैं आपको एक को इधर दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम, ये देखिए गुणा कर लीजिए, ये हो गया हमारा 12, ये कितना हो गया 12 और 12 दूना 24, इन दोनों को 1 माने थे ना और इसको 1 माने थे, तो 12 दूना 24 और 24 दूना 48 हो गया। अब इस एक को हम कैरी फॉरवर्ड लेके इसमें ऐड कर देंगे, एक को कैरी फॉरवर्ड लेके इसमें ऐड कर देंगे। ये अगर 3 अंक का रहता तो इसके एक अंक को इसमें कैरी फॉरवर्ड कर देते, यही नियम है। 2 अंकों को छोड़ना है और बाकी को आगे क्या कर देना है, कैरी फॉरवर्ड कर देना है, तीसरे अंक को कैरी फॉरवर्ड कर देना है। बस इस बात को दिमाग में हमको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 44, ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो 48 और 1, ये 1 यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गया, कितना हो गया 49 और ये हमारा 4 49 44, ये हमारा वर्ग हो गया किसका 212 का। ऐसे ही हम किसी भी 2-3 अंक की संख्या को ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया मान लीजिए 509 या 513 को ले लिया, बीच में 0 नहीं था, 513 को ले लिया, तो 513 के वर्ग को हम देखते हैं। 513 के वर्ग को देखते हैं, इसमें भी एक ये और 2 अंकों को मान के 1 बना लेना है। 3 लाइन खींच देने हैं, 5 का वर्ग 25, 13 का 169, अब गुणा कर लीजिए, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65 और 65 दूना 13 पच्चे 65 दूना 130, बिल्कुल 130। अब कैसे करेंगे, इसमें तो 2-2 3 अंक हो गए, कैसे करेंगे, बहुत आसान, इसके एक को इसमें कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसके एक को इसमें कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25 1 26, 25 से 26, ये यहां जाएगा 30 से 31 और ये 69 हो गया भाई, 513 का वर्ग हो गया। तो इस तरह से ट्रिक के माध्यम से हम किसी भी 3 अंकों की 2 अंकों की संख्या का वर्ग 3 से 4 सेकंड में निकाल लेते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए यूपी बोर्ड का मूल्यांकन हो रहा है, जिस वजह से समय काफी कम है। इस कम समय में ही हम प्रयास कर रहे हैं कि आप तक कुछ ना कुछ वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। धन्यवाद।